गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 5 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है। और आज का दिन खास है, विशेष है, क्योंकि आज सप्ताह का पहला दिन है, इतवार का दिन है, परमेश्वर का दिन है। इसे बाइबल में लॉर्ड्स डे यानी कि प्रभु का दिन कहा गया है। आज का दिन आपका नहीं है, मेरा नहीं है। आज के दिन हम अपना काम ना करें, अपनी मर्जी ना करें, बल्कि आज के दिन हम परमेश्वर को महिमा दें। आज का दिन हम परमेश्वर के लिए दें और उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर के लोगों के लिए कि वो सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करें। आज हम कुरिन्थियों की किताब में से नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि हम डेली पढ़ते हैं और सीखते हैं। और इतवार के दिन जैसा कि हम हमेशा एक अलग विषय पर देखते हैं, आज मैं आपके सामने चर्च जाने के कुछ कारण बताना चाहूँगा। चर्च जाने के कम से कम 5 कारण बताना चाहूँगा जो आपके और मेरे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत जरूरी है। आज हम एक ऐसे समय पर जी रहे हैं जहां पर मसीह लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया है। उन्हें चर्च बोरिंग लगने लगी है, उन्हें चर्च जाना पसंद नहीं है, उन्हें चर्च जाना समय की बर्बादी लगने लगी है। कितनी बड़ी दुख की बात है ये। और इसलिए आज बच्चे जवान चर्च जाने से कतरा रहे हैं, चर्च से दूर रहते हैं और शैतान का उन पर हमला होता है। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का तरीका है, ये बाइबल में परमेश्वर की इच्छा है, ये उसकी आज्ञा है। निरंतर चर्च जाना केवल एक अच्छा सुझाव ही नहीं है, ये विश्वासियों के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। विश्वासियों के लिए, हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। जैसा कि इब्रानियों की किताब 10 और इसकी 25 में लिखा है, हम इकट्ठे होना नहीं छोड़ें जैसा कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे के साथ हम जमा हो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को उत्साहित करें। जैसे जैसे उस दिन को निकट आता देखते हो तो हमें ये काम और भी ज़्यादा करना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रोत्साहन की आवश्यकता है, एक दूसरे के उत्साह की आवश्यकता है। इसलिए चर्च हमें बहुत जरूरी है। आपको और मुझे उत्साह की आवश्यकता है। हम एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं, ऐसे समय पर रह रहे हैं जहां पर शैतान कई बार हमें निराश करता है, हमें दुखी करता है, हमें डिस्करेज करता है। और इसलिए हमें चर्च में जाने की आवश्यकता है। चर्च में जाना जरूरी है ताकि एक दूसरे से हम उत्साहित हो सके। चर्च में जाने में हमेशा बाधाएं आती हैं, रुकावटें आएंगी और आती रहेंगी, क्योंकि ये शैतान की हमेशा से पूरी कोशिश रही है, उसकी योजना रही है कि वो आपको और हमें चर्च जाने से रोके। क्योंकि शैतान जानता है यदि आप निरंतर चर्च जाएंगे तो आप परमेश्वर की अगुवाई पाएंगे, परमेश्वर की आशीष पाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे और आप परमेश्वर की इच्छाओं को करना आरंभ करेंगे। और इसी बात से शैतान को नफरत है। लेकिन हमें एक विश्वासी होने के नाते ये याद रखना है कि चर्च जाना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। और इसके मैं कुछ कारण आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए एक आज्ञा है। निर्गमन की किताब 20 अध्याय और इसकी 8 से लेकर 11 तक में आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा इसके लिए है कि हम सबत के दिन को पवित्र माने, सबत के दिन को हम परमेश्वर के लिए अलग करके रखें। इस आज्ञा का पालन करने का एक तरीका यह है कि हम रविवार को, इतवार के दिन एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। यह बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है कि हम 6 दिन काम करें, परंतु सप्ताह का पहला दिन, परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन, इस दिन हम विश्वासियों के साथ जमा होकर परमेश्वर की आराधना करें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैं बचपन से एक अनाथ आश्रम में पढ़ा हूँ, एक क्रिश्चियन अनाथ आश्रम, इमैनुअल अनाथ आश्रम, राजस्थान कोटा में, जहाँ पर मुझे प्रभु से प्यार करना सिखाया गया है। बचपन से ही हमारे पास कोई भी बहाने नहीं होते थे। संडे के दिन चर्च जाना है तो जाना है। और उसके बाद जब मैं वहाँ से शादी करके निकला, ये मेरी
आदत में आ गई थी, ये मेरे खून में था। मैं और मेरी वाइफ हर इतवार को चर्च में गए। हमने कोई बहाना नहीं ढूंढा, बल्कि हम कोई ज़रूरी काम भी आता था तो हम उसे अलग टाल देते थे। इतवार का दिन परमेश्वर का दिन है। इतवार के दिन हमें परमेश्वर की आराधना में जाना है। और यही चीज़ मैंने बचपन से अपने बच्चों को सिखाई है कि संडे का दिन बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है, मेरा बेटा जब काम करने लगा था अपने पॉकेट खर्चे के लिए, वो हमेशा अपने जहाँ पर भी वो काम के लिए जाता था वहाँ पर जाकर बताता था कि मैं संडे को नौकरी पर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, हम संडे को चर्च में जाते हैं। कई बार उसे मना कर दिया जाता था, ठीक है, अरे संडे के दिन तो हमारे यहाँ ज़्यादा बिजनेस होता है, आपको काम पर आना पड़ेगा। मेरा बेटा बोलता, नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे चर्च में जाना। और कई बार वो कई जॉब को ठुकरा देता था। वो ऐसे नौकरी को देखता था, भले ही कम पैसा मिले, लेकिन संडे को मुझे चर्च जाना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, नंबर वन, हमने देखा कि ये परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए एक आज्ञा है। नंबर टू, चर्च की आराधना और विधियां हमें यीशु को और उसकी मृत्यु को याद करने में मदद करती है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 11 और उसकी 24 में हम पढ़ते हैं प्रभु भोज के बारे में। चर्च में जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं तो ये प्रभु मसीह की एक आज्ञा है। जब जब तुम जमा होते हो मेरे मृत्यु को स्मरण करने के लिए यही किया करो। तो हम चर्च में जब जमा होते हैं तो हम प्रभु भोज की विधि को लेते हैं, और इस विधि के द्वारा हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं, याद करवाते हैं कि प्रभु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। और जब हम प्रभु भोज में से भागीदार होते हैं, हम अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सही करते हैं। इसलिए चर्च बहुत बहुत जरूरी है। तीसरी बात, तीसरी बात, क्योंकि हम मसीह के शरीर के अंग हैं। आप इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 16 में पढ़ सकते हैं। पौलुस जब विश्वासियों को लिखता है तो वो बताता है कि चर्च एक शरीर है। आप और मैं जो विश्वासी हैं, हम उस शरीर के अंग हैं, और वो शरीर प्रभु मसीह है। कलीसिया का सिर प्रभु मसीह है। हम प्रभु मसीह के शरीर में जुड़े हुए हैं। इस संसार में कलीसिया प्रभु मसीह की देह, प्रभु मसीह की शरीर है। और यदि एक शरीर को परफेक्टली काम करना है तो शरीर के प्रत्येक अंग को अपना काम करना होगा। हाथ को अपना काम करना होगा, पैर को अपना काम करना होगा, सिर को अपना काम करना होगा, आंखें अपना काम करेगी, कान अपना काम करेगी। हमारे शरीर का हर अंग अपने अपने काम को सुचारू रूप से जब करती है तो ये शरीर स्वस्थ रहता है। ये शरीर अपने मकसद को पूरा करता, अपने उद्देश्य को पूरा करता है। उसी तरीके से कलीसिया है। कलीसिया इस संसार में प्रभु मसीह का शरीर है, और कलीसिया के हर एक व्यक्ति प्रभु मसीह के शरीर के अंग हैं। जिस तरह एक अंग को जब चोट लगती है तो बाकी पूरा शरीर उसकी मदद के लिए आता है। कोई भी अंग अपने आप से अलग होकर नहीं रहता। हाथ नहीं बोल सकता कि मैं हाथ हूं इसलिए मैं अलग रहूंगा। यदि आप इस हाथ को अलग उठाकर रख दें तो हाथ ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। पैर को यदि आप अलग निकाल कर रख दें तो पैर ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा। उसी प्रकार आप इस शरीर से अलग होकर एक मसीह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। याद रखिएगा। इसलिए कलीसिया आपके लिए, मेरे लिए अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो हमें इसके द्वारा मार्गदर्शन देता है कि कैसे परमेश्वर का अनुसरण करें, अपने आत्मिक जीवन में हम सुधार करें और बेहतर जीवन जी सकें। आप चर्च के विश्वासियों और सेवा द्वारा आराधना के अवसर से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आराधना और वचन के द्वारा आप पवित्र आत्मा के कार्य को महसूस करते हैं। इसलिए चर्च बहुत बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, हमने देखा था कि चर्च जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरी बात, चर्च की आराधनाएं और वहाँ की विधियाँ हमें यीशु की मृत्यु को याद दिलाने में मदद करती है। तीसरी बात हमने देखा, क्योंकि हम मसीह के शरीर के अंग हैं, इसलिए चर्च मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शरीर का कोई भी अंग शरीर से अलग होकर अपने आप काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से आप और मैं बिना चर्च के एक परिपक्व मसीह जीवन नहीं जी सकते। चौथी चीज़,
चर्च में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। मरकुस 6 और इसके 2 में आप पढ़ सकते हैं। आप चर्च में अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी विभिन्न प्रश्न से जूझ रहे हों, कोई सवाल आपके दिल में, आपके मन में हो, या आपके जीवन में किसी प्रकार की दिशा की आवश्यकता हो या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, जो कि आपको केवल परमेश्वर के वचन से मिलता है। चर्च में आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं और इसलिए चर्च जाना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें कायल करता है। परमेश्वर का वचन हमारे पापी हृदय को, अगर हमारे जीवन में अगर कोई पाप है, अनाज्ञाकारिता है, तो वो हमें कायल करता है, कन्विक्ट करता है। यदि आप चर्च नहीं जाएंगे तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे बातचीत करता है, परंतु जब हम चर्च नहीं जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुन पाते हैं, और जब परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे तो हम मार्ग से भटक जाएंगे। अंतिम बात, चर्च हमें एक दूसरे की सेवा करने का मौका देता है। इब्रानियों 10 और 24 में जो हमने शुरू में पढ़ा था, कलीसिया वो स्थान है जहाँ विश्वासी एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रेम और भले कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे को निर्देश दे सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति दयालु बन सकते हैं। इफिसियों 4 और उसकी 32 में आप पढ़ सकते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चर्च में अपना दान दशवांश देते हैं तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। प्रभु की सेवा और सुसमाचार को फैलाने में हम कलीसिया की और पास्टर्स की मदद करते हैं। अतः मैं चर्च अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए जाता हूं, ताकि मैं अपने परिवार के लिए एक आदर्श ठहर सकूं। क्योंकि मेरी पत्नी मुझे देख रही है, मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, और उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं। मैं कभी भी ये सुनना नहीं चाहता मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से, अरे हमारे पापा तो चर्च जाते नहीं है, उन्हें चर्च से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग इस बात को याद रखें कि हमारे पापा चर्च को पहला स्थान देते थे। और जब मैं उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा तो मेरे बच्चे अपने आप चर्च से प्यार करेंगे, प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु के लिए जीवन जीना सीखेंगे। इसलिए चर्च मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चर्च एक परिवार है, आत्मिक परिवार है। मेरा एक शारीरिक परिवार है, उसके अलावा मेरा एक आत्मिक परिवार है जो कि चर्च है। जिस तरह एक बच्चे को एक परिवार की आवश्यकता होती है, जब वो जन्म लेता है उसे माता पिता की, भाई बहनों की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वो बड़ा हो सके, जहाँ पर वो सीख सके। उसी तरीके से एक विश्वासी जब नया जन्म लेता है, उद्धार पाता है, उसे एक आत्मिक परिवार की आवश्यकता है, और वो है चर्च, जहाँ पर वो सीखता है, जहाँ पर वो देखता है, जहाँ पर वो सुनता है, जहाँ पर उसे आत्मिक जीवन में उत्साहित होने के लिए संदेश मिलते हैं। इसलिए चर्च हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप अपने बारे में सोचिए और विचार करिए, क्या आप निरंतर चर्च जाते हैं या चर्च को आप हल्का लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह की देह या उसके शरीर का निरादर करते हैं, और ऐसा निरादर करके हम परमेश्वर से आशीष की अपेक्षा नहीं कर सकते, आशीष की मांग नहीं कर सकते। कैसे वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा जब हम जानबूझकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें? इसलिए चर्च जाना केवल अच्छा एक सुझाव नहीं है, चर्च जाना हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन है, और परमेश्वर इसमें आपकी, मेरी, हम सबकी मदद करे, ताकि हम परमेश्वर को सम्मान दें और उससे प्रेम करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे साथ अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए। थोड़ी देर में जब हम आपके भवन में जमा होकर आपकी आराधना करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, प्रभु हमारी मदद करना, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी
आराधना कर सकें। हमारी मदद कर प्रभु। आज जब आप हमारे चर्च में हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, आप हमारे दिल को जांचेंगे, हमारे मन को जांचेंगे। हमारी मदद करिए प्रभु जी। अगर हमारे जीवन में, हमारे मन में ऐसी कोई बात है जो आपको नापसंद है, आपको नफरत है, तो हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ करिए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में हमारी सहायता करिए। जितने भी लोग आज हमारे साथ चर्च में उपस्थित होंगे प्रभु, उन सब के दिलों से अपने वचन से बात करिएगा। हर व्यक्ति को सुरक्षित हमारे चर्च में पहुंचाइए प्रभु जी। आज का दिन हम सब के लिए अच्छा हो सके। जितने मेरे भाई बहन इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु जी, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब वो अपने अपने चर्च में जाएंगे, परमेश्वर के आपके वचन को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का चर्च उन सब के लिए आशीष का कारण हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों को भेजिए ताकि वो भी इनके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है और आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश को सुनने के बाद एक पॉइंट बताइए कि हमें चर्च में क्यों जाना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। There's a question after hearing this devotion. The question is, why we should go to church? Please give us one reason why we should go to church. May God bless you. We love you. Have a great Sunday.